Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इससे पहले हम आगे बढ़े, शो की शुरुआत करें, फीडबैक की बात करें, मैं बात करना चाहूंगा मौसम की। भाई लास्ट वीक हम लोग बात करते कितनी गर्मी है, बुरा हाल है, और एक ही हफ्ते में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कल से आंधियां, तूफान, बारिशें, मौसम ठंडा हो गया है ना। मौसम ठंडा हो गया, मिट्टियां आ रही हैं, शॉपर हो रहे हैं हवाओं में, शीशे मिट्टियां ऐसे आ रही हैं, पूरे सहरा बन गए हैं, है ना। और घर में वैसे पहले ऑलरेडी इतनी मिट्टी आ रही होती है, शॉपर उड़ उड़ के पता नहीं क्या क्या लोग चीजें। खुश क्यों है? शॉपर 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 यहाँ से इतना खुश क्यों है मोमिन आप? वैसे हवा में उड़े होते हैं। हवा में उड़े होते हैं, मुझे इन शीशों को होते हैं, तुम डर भी लगता है, ठा 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 बज रहे होते हैं। बल्कि अभी तूफान ही आ रहा है, अभी पता नहीं आपको महसूस हो रहा है कि नहीं। हम भी थोड़ा से हिल से रहे हैं, हम भी थोड़ा से हिल लेते हैं। ये बहुत खतरनाक तूफान आता है, प्रॉपर शीशे से हिलते हैं। तो हाँ, अब पता है वैसे मैं इस मौके की मुनासबत से गाना गुनगुनाने का सोच रहा था, बट मुझे लास्ट वीक का वो कमेंट याद आ गया। किसी ने सही कमेंट किया था, मोमिन आप जरा एक फैमिली शो को अडल्ट रेटेड, हालांकि लास्ट वीक का गाना तो उसमें कुछ भी नहीं था, एक आम सा बस गाना था। थोड़ा गर्मी गर्मी गर्मी, शर्ट ते में बटन खोलना, तू के बेशर्मी, ये क्या है? आज वाला जो गाना वो तो खैर अब ना ही कहूं बेहतर है, वो तो असल में बेशर्मी है। कौन सा? वो है हनेरी को लेके। आप लोग इसे गेस करें कमेंट में कि शायद आप लोग गेस कर क्या पाए। आप लोग जैसे कोई है जो सुहेब की मुस्कुराहट बताई, सुहेब ने गाना गेस कर लिया है, हनेरी से लिखा गाना। आप लोग कमेंट करते हैं। बल्कि एक और गाना भी याद आ गया मुझे, रेशम का, उफ तूफानी रात है। वो भी मोमेंट वीडियो वल्गर है। हालांकि इस गाने की वीडियो वल्गर है ना, उसकी ऑडियो वल्गर है। तो वैसे पता है पुराने गाने मजे के थे, हर मौके के लिए गाना, कोई सर्दी हो गर्मी हो, घर के अंदर जी घबराए, बाहर जाऊं चैन आए, आसमान को लगाने हाथ में, लो चली चली हवा के साथ में, लो चली चली हवा ये हवाएं मत वाली चिढ़ती है कि मुझे। पुराने गाने मजे के है ना, मजे के होते थे। और मोमिन को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, मोमिन को हर टाइम का गाना याद है, हर मौके के लिए मैं गाना गा सकता हूँ। हाँ नहीं चलिए, अच्छी बात है, मजा भी आता है। वो एक कमेंट था मोमिन, 100 कमेंट्स आते हैं हमें मोमिन का डिफरेंट गाने गाना मजे का लगता है। गाना बड़े मजे का था मेरा, जो सेंसर करा। नहीं मोमिन वो सेंसरी होना चाहिए, हम उसके बारे में समझ गए। मोमिन बड़ा खुश होता था उस गाने को लेके। नो, हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कोई कमेंट में गेस कर पाता है कि नहीं। हाँ, अगर आपने गेस किया तो नेक्स्ट गाने को छोड़ेंगे। किसका शैतानी दिमाग है मोमिन, जैसा मुझे लग रहा है कर लेंगे दो तीन। लास्ट वीक क्या फीडबैक आई? लास्ट वीक लोगों ने कहा हम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, मैंने नोट किया जब मेरी तारीफ होती है ना तो बस एक कमेंट आता है, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अपनी बारी होता है कि मेरे बाल अच्छे लग रहे थे, मेरा मेकअप अच्छा, मेरी शर्ट का कलर अच्छा, मेरी लिपस्टिक का शेड अच्छा, मेरा सूट अच्छा, मेरी लोगों ने शर्ट बहुत पसंद की। इतने कमेंट्स होना थे, फ्रेश लग रहा है, आपकी शर्ट का जो कलर है, वाओ वी लव इट। नहीं था लास्ट में ग्रीन शर्ट पे मेरी फुल्ला वाली शर्ट थे, पता नहीं जो शुक्र से बखी से तंग नहीं थी। बट नहीं, शायद मुझे पता नहीं क्यों बखियां होती है ना, बखियां, है ना, बखियां बखियां होती हैं। वखियां तो तंग हुए। मोमिन की शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, और मोमिन बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे, मोमिन के बाल बहुत प्यारे लग रहे थे, मोमिन का मुंह बहुत प्यारा लग रहा था, मोमिन के लिप्स बहुत प्यारे लग रहे थे, और गाल बहुत प्यारे लग रहे थे। कर ले। अभी तो ना ही दिखा। मैंने अपने कोने का इलाज ढूंढ लिया है। बहुत कमेंट्स आते थे, मैं खुद ही बहुत था कॉन्शियस अपनी कोनियों को लेके। दर्द नहीं होती थोड़ा रेड सा हुआ है? मैं तो गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा पील करनी है कोनियां, मेरी सबसे खतरनाक बात है, मेरी स्किन यहाँ से उतर ही जाए। उन्होंने कहा इतना एक्सट्रीम लगाना चाहिए, तो उन्होंने लगाया, स्किन शुगर उतर गया। अब उतर गया ना, सांप जिस तरह स्किन नहीं अपनी शर्ट करता, मेरी भी स्किन उतरती है। किसने कहा था कि इंसानों में भी होता है? हमारा एक फ्रेंड है, उसामा की स्किन उतरती है अपेरेंटली। उसामा की बात है, कोई दम नहीं है। उसामा का पूरा मुंह कहता उतर जाता मेरा सर्दियों में। एक मौसम आता है उसमें उसामा की स्किन नहीं आ जाती खुद ही। ऐसे नहीं होता, ऐसे आप पील करा के अपनी स्किन नहीं ले सकते हैं, जिससे मैंने अपनी कोनियों में पील करवाई है। अब लेट्स होप कि स्किन अच्छी सी आए। हां लेट्स सी आपकी स्किन कैसी है। उसके अलावा मोमिन लोगों ने कहा कि बस हो गई हमारी शिराजी से, ये पॉइंट बस बहुत अच्छा। बट ऑनेस्टली मिक्स फीडबैक बिल्कुल आया, जहां लोगों ने ये भी कहा, लेकिन बाकी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और अब शिराजी क्योंकि वापस आ चुके हैं और खबर आ चुकी मंजर आम पे, हर जगह पोस्टें लग चुकी हैं, तो जनता भी थोड़ी जरा अपने मिक्स्ड, अब मैं हिंदी का वर्ड बोलूंगा, जनता फिर लोग बोलेंगे आप हिंदी वर्ड बोलते हो। ऑडियंस जो है हमारी वो कह रही है भाई थोड़े मिक्स फीडबैक उस पर भी आ रहा है कि आपने कहा था
आप पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा, 16 दिनों में कौन सी PhD होगी। तो शिराज अब डेली व्लॉगिंग वापस आ चुके हैं। पर खैर बराबर सूट्स देम बेस्ट, ये चैप्टर हो गया खत्म, है ना? खत्म कर दिया। मैं खुद तंग आ गई हूं चैप्टर से। चैप्टर हो गया है क्लोज। एक और चैप्टर को खोलते हैं शो की तरफ बढ़ते हुए। जी हाँ, शो की शुरुआत करते हैं और एक नए चैप्टर की आगाज करते हैं, चैप्टर 2। यस, चैप्टर 2। जी हाँ, बात करें एक शादी की, पे 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 जिसने हम सबको बहुत सरप्राइज कर दिया, बहुत शॉक कर दिया। आपको मैं एग्जैक्ट बता दूं सिचुएशन। ईमान मुझे कॉल की, मैं पता नहीं बाहर था, रात का टाइम था। पता है फिरोज ने शादी कर ली। मैंने कहा किससे? गीतिका से। ईमान कहा नहीं, मुझे गीतिका से शादी की होगी। गीतिका कहां से आ गई? शायद क्योंकि इतना दोनों का जरा नैन मटक्का चल रहा था आपस में। नैन ईमान गीतिका ने कौन सी क्वेश्चन की, वन साइडेड नैन मटक्का था मोमेंट, आपने बहुत गलत एक मुझे लगा उस वक्त। ईमान ने कहा नहीं कोई और लड़की है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि शादी मैंने उनको वीडियो भेजी, हाँ। उनको पता चले क्या है। और मैंने गैलेक्सी बना लगा उसको, बेहतर है। बिकॉज़ ऑनेस्टली फिर मैंने कहा ये ना हो, फिर उसके फैंस भी घने बावले होते हैं। फिरोज के फैंस बहुत कटीले होते हैं, कह रहे हमारा प्राइवेट इवेंट था, कहीं किसी के पास वीडियो नहीं थी, आप लोगों ने क्यों शेयर की? हमने कहा हमने ये तलवारें अभी अपनी तरफ नहीं रहनी, बहुत हमने बड़ी कुछ दिन वेट किया, हमने कोई और बंदा पोस्ट कर ले। हमने कहा एक कोई भी पोस्ट कर ले, फिर हम फटाफट लगा एंड पता है देंगे। इन ऑल ऑनेस्टी प्रॉपर 100% कंफर्मेशन नहीं थी ना। वीडियो थी, वहां पे मेहंदी लग रही थी फिरोज के नाम की, लेकिन फिर एंड पे बात है कुछ कहते ड्रामे का शुरू था, कुछ भी फिरोज कहानी को कर दें तो पता नहीं चलना था। वो नजीबा के साथ सब कुछ होने के बाद उन्होंने कहा वेकेशन था में घूम फ्रेंड्स, के बस्ते शेयर करते करते उन्होंने फिर सारा कुछ मोड़ दी थी तो हमने कहानी। कहा बेटर टू वेट। एंड फिर खबर जब आई सामने, फिर हमने भी इसको शेयर कर दिया। अबे फिरोज ने खुद भी इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। जी हाँ, फिरोज खान की हो चुकी है दूसरी शादी। ईमान क्या है आपके पास इनसाइट्स? मैंने भी सबसे पहले जब वीडियो देखी ना, वो येलो आउटफिट वाली जो सबसे वही आई थी हाँ, जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट करी थी मायूं / मेहंदी की, मुझे लड़की ना 2 सेकंड के लिए दीपिका लगी, जो वैसे आंखें झुकी हुई थी ना, बहुत प्यारी लड़की थी। मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। मिल तो नहीं वैसे मुझे, मैं आपको कल आज यहाँ पे लगाऊंगी, 1 सेकंड के लिए लगती है, उसके बाद फिर आप बाकी देखते हो तो फिर आपको और भी पिक्चर्स वगैरह आ गई थी, फिर नहीं लगती, बट उसमें मुझे 1 सेकंड की लगी। और मेरा बस एक ये सवाल था कि इनकी एज क्या है? मानी सवाल आपका नहीं, सवाल सबका ही सवाल था, जो भी लोग देखते इन वीडियोस को, पिक्चर्स को, कि हाउ ओल्ड इज शी? शी लुक्स वेरी यंग। बहुत छोटी लग रही थी। और ईमान ने बड़ी खबर निकलवा ली है कि एग्जैक्टली एज क्या है। तो ईमान ज़ैनब की एज है 21, which is quite young. स्पेशली कि वो दूसरी शादी है और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। बिकॉज़ वैसे तो फिरोज भी 33 के हैं, तो बिकॉज़ शाहिद कपूर और जो मीरा उनका भी बहुत ज्यादा फर्क है, तो फर्क होता है टाइम शादियों में, वो इशू नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि सेकंड शादी है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो जरा एक बच्चों ना, लड़कियां तो मैच्योर हो जाती हैं जल्दी भी, बट मसला ये था कि बच्चों की वजह से सेंसिटिविटी के साथ पूरी चीज को संभालना, उसमें वो खुद भी बच्चे हैं, तो कैसे उन्होंने सब कुछ सोच के ही फैसला किया हो, क्योंकि जहां तक हमें पता चला है कि ये रिश्ता जो है ये फैमिली के पसंद का है। फिर ये भी कहते होते हैं ना कि लड़कियां जो यंग होती हैं वो ढल जाती हैं, जो थोड़ी बड़ी होती है उनको जरा ढालना शुरू, पता है ये भी बड़ों की बात है। ये फैक्ट बात है, ये बहुत अच्छी है, बड़ी फैक्चुअल बात है कि शादी जल्दी इसलिए ही कहते हैं कहीं ना कहीं कि जब लड़कियां भी आप छोटे होते हो, आप इजीली आपको मोल्ड किया जा सकता है। जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है, आप बहुत पक्के जाते हो अपनी चीजों में, इसलिए फिर आपको जरा आप ऐसे बाउंड्रीज लगाते हो, मैं तो ये नहीं करूंगी, और थोड़ा खैर बात मैं करता कि उन्होंने आपसे बात है फैमिली रिश्ता पसंद किया है, कि सुनने में आ रहा है कि पहले वही दुआ की पसंद की थी, अब हुमायमा की पसंद की, और ये मुझे बड़ा स्वीट लगा कि फिरोज ने अपनी बहनों की पसंद से शादियां की हैं, तो वो अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी, अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें अलीज़े में और ज़ैनब में, कि दोनों जो लड़कियां वो इंडस्ट्री से बाहर की हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं एक उनकी एक प्रेफरेंस रही है। हाँ, which I somewhat get कि एक बैलेंस भी रहता है ना आपकी लाइफ में, अगर एक एक्टर हो और दूसरे जो लोग घर पे इस तरह से संभालने के लिए बेहतर होगा। अगर दोनों एक्टर्स होंगे फिर एट टाइम्स कहते हैं हमारे काम में फंस गए हम लोग, हमारा टाइम नहीं हो सका, बट वो भी फिर आपको फायदे भी होते हैं कि आप काम समझते हैं एक दूसरे का, तो बेहतर होता है। तो दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। काम की बात है, ईमान आप थोड़ा काम ही बता दें ज़ैनब का। ईमान ने भी बहुत डिटेल्स इकट्ठी की हैं। हाँ, ज़ैनब साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपी करती हैं, वो मुझे जो कि एक और प्लस पॉइंट लगा है शादी में, कंसिडरिंग द एलिफेंट इन द रूम के जो सारा फिरोज के ऊपर पहले एलिगेशंस को बेहतर समझ सकेंगे, वो उनकी एंगर मैनेजमेंट वाली चीजों से लिंक्ड, वो थोड़ा सा उनको बीच में थेरेपी भी दे सकेंगी साथ साथ फिरोज थेरेपी लेते ये देखना नहीं ले, बीवी से तो ले ही लेंगे ना, ऐसे हंसते मुस्कुराते बीच में कभी भी कह दिया करेंगी अच्छा फिरोज आज का होमवर्क ईमान देखे ना बहुत हाँ ना, क्यूट तरीके से वो भी कर लेंगी, तो उनके लिए भी चलो सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए। उसमें कमेंट जितने बड़ी ना, इतना बैश किया जा रहा है। इससे पहले बैश करना है, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि नाम को लेके किस हैशटैग जो हुमायमा ने डाला था वो था फिरोज की दुआ, तो लोगों को लगा दुआ नाम है। आई थिंक उनका फिरोज की दुआ कबूल होगी टाइप्स, क्योंकि नाम उनका ज़ैनब है, उनके इंस्टा आईडी से भी ज़ैनब है और उनके केक पे भी ज़ैनब लिखा हुआ था, तो उन्हें दुआ का अच्छा, काफी लोग ये भी कहते हैं कि दुआ से शक्ल मिल रही है, जो फिरोज की बहन नहीं है, अच्छा, फैमिली की बहनों की भी, फिर शायद वो बहनों का आपस में ना कि पसंद हुमायमा की तो मैं हैशटैग में दुआ डलवा दूंगी पता नहीं ईमान ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कुछ की दुआ के कि मुझे तो इसमें इंक्लूड ही नहीं करे कहीं पे, तो उन्होंने कहा ईमान फिरोज ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि क्या ये शादी की खबर आई है, बहुत ज्यादा बैशिंग हो रही है, बहुत हाँ, ज्यादा कमेंट्स आ रहे bashing हो रही हैं। हैं, वो मुझे भी थोड़ा लगा। अच्छा, आई फील लाइक हमने बात पहले भी की है शो में कि अगर एक शादी नहीं चली, अब मसला ये जो सारा पुराना चैप्टर है उसके हम बात इन डिटेल कर चुके हैं, बहुत से मौके पे कर चुके हैं, एंड आई थिंक हमने बहुत उसके इन डेप्थ जाके सारी अपनी राय का इजहार किया है, वो सब चला गया। अब एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज के ऊपर वो खत्म हो चुका है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई हुई है, बेटा सुल्तान उनके पास आ गया, बेटी उनके पास है, अब मूव ऑन करने का हर किसी को हक है। जब केस पेंडिंग था फिर बंदा कहता है कि चलो वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, जिस तरह भी करके एक सेटलमेंट हो चुकी हुई है। और जैसे शादी के बाद बहुत लोग शादी दूसरी करते हैं, हाँ। इंडस्ट्री में लोग करते हैं, And और it's बहुत अच्छी better मिसालें भी to, हैं। हाँ, मूव ऑन, वही सबसे बेस्ट मिसाल है अभी शरोज सदर फरसायरा की। बिल्कुल, हाँ। उनके अलावा आप हमेशा जब भी कभी किसी फैमिली का कहना हो कि इस तरह बने कि दोनों कितने अच्छे तरीके से, कि लग ही नहीं रहा, उनकी बेटियां भी हमेशा साथ होती हैं, हर चीज तो इस तरह आप और कर मानिए आप सकते हैं। एक बात जो एड्रेस करनी पड़ेगी ये है कि फिरोज का जो है ना कहना कि एक तरीका रहा है हमेशा सोशल मीडिया अपने आप को प्रेजेंट करने का, वो जो हैशटैग्स डालते हैं, इवन विद दिस वो जो उनकी कैप्शन था, वेलकम टू माय लाइफ गॉर्जियस, हैशटैग नथिंग कैन स्टॉप अस, वी आर ऑल द वे अप। वो हमेशा थोड़ा, अब वही आके देखना आहिस्ता आहिस्ता थेरेपी करेंगी, वो मान। होमवर्क देंगी, कैप्शंस पे काम करना, मान। बेबी कैप्शंस में दोनों को इंक्लूड करना है, मैं भी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने करेंगी। कहा ना वी आर ऑल द वे अप, हाँ, तो ये उन्होंने करवाया उन्हें वी आर ऑल द वे अप। नहीं, वी उन्होंने दिमाग में डाला होगा, बट आहिस्ता आहिस्ता गिव हिम टाइम, वो भी थोड़ा विद टाइम आई होप मैच्योर होंगे तो समझेंगे, बट हर किसी को सेकंड चांस मिलना पता है, आई चाहिए। फील लाइक ईमान वही बात अभी हमने खुद जो बोली कि आपकी पर्सनालिटी एक पॉइंट के बाद बन जाती है, और कहीं कि फिरोज खान का अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं सेलिब्रिटी के साथ, वो कहीं कि आसिम रियाज से बहुत इनकी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। अब आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी शो में आप लोग शायद फॉलो कर रहे हो न्यूज़ को, उनको उन्होंने एविक्ट कर दिया है क्योंकि आसिम की लड़ाई हो गई रोहित शेट्टी के साथ, तो आसिम में ना बहुत एक है, जितना हम देखें एक ईगो, एक अन्ना, एक गुस्से वाली चीज़ है, और कहीं कि फिरोज में हम वो चीज़ देखते हैं, एक वो ईगो, एक अन्ना वाली बात है, और कहीं नहीं पता इसकी एक बात ये भी निकलती है कि आप जो किरदार प्ले करते हो आप पे बड़ा वो एक इम्पैक्ट हो जाते हैं, आप कैरेक्टर्स हमेशा एक तरह और के कहीं कर ना रहे कहीं हो, खाने के बाद आई थिंक वो एक इम्पैक्ट फिरोज खान की जिंदगी पे कहीं ना कहीं आप उसको ना, बहुत से और अदाकार हैं, सबा कमर की मैंने एक ईमान से बात की थी कि आई फेल्ट कि आफ्टर बागी ना हल्का सा वो एक ना उनके अंदर चीज आ गई है बागी वो, वाला तो उस तरह मतलब कि मतलब वो फेयरलेस रिबेल वाली चीज, तो इस तरह ना बहुत से अदाकार रोल्स प्ले करके वो एक चीज आपके अंदर आ जाती है, तो फिरोज में वो चीज आ चुकी है थोड़ी, बट विच इज फिर भी निकाली जा सकती है। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एक तो कैंसिल कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जेल में जाते हैं, बाहर निकले तो उनको कह देंगे उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, नहीं, मेरा पॉइंट है कि आई फील हर किसी को मौका मिलना चाहिए। पता नहीं बात स्टार्ट कहाँ से मैं कहाँ से पहले ड्रॉ करता आसिम के साथ, बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि कहीं ना कहीं ना एक चीज में बदलने की बट इफ जरूरत यू आर है, विलिंग टू चेंज तो चेंज इज पॉसिबल। अब बस ये मसला है कि पता नहीं विलिंग टू बताना क्या ना, अब ये बात ये भी फिरोज खान का एक ब्रांड बन चुका है ना सारा, कि एक रिबेल है, एक एंग्री यंग बॉय, यू नो नंबर feel like 1 ब्रो माचो, यू नो, मुझे लग रहा है ज़ैनब आके सब सही कर देंगी। एक इमेज एक ब्रांड भी तो है इमेज ना, भी ब्रांड है, तो ब्रांड अब वो घर में तो इस तरह नहीं होगा, तो इवेंचुअली आई फील लाइक कि ये शादी इंशाल्लाह बहुत मतलब अच्छी अपने रहेगी। बहुत से थॉट्स, बहुत से हमने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो कुछ मजे नहीं मजे होता, के, ओपिनियन की बात करें, आप और अपने इन पे opinions मतलब भी दे इन सकते डिटेल हैं। बहुत सी बात और भी हो सकती है इन चीजों पे। हाँ, आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप लोग को इसमें कुछ भी यार अभी हम याद शादी ना की हो। बात करें तो आई थिंक दूसरे फंक्शन में आ जाए मान, तो दूसरा फंक्शन और जहाँ पे फिरोज खान ने ऑफिशियली खुद फोटो पोस्ट की, जहाँ पे वो बेज सा एक पहना कुर्ता, जो फैशन शो में उन्होंने वॉक की थी, वो कुर्ता उन्होंने पहना, उनकी वाइफ ने वो पहना, 18,500 रुपए का वो था जो पूरा एक ड्रेस था, जिसमें बहुत सी चर्चा भी हो रही है, बहुत से कमेंट्स उस पे आ रहे हैं, और अम्मा ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया उस चीज को कि भाई एक अच्छा फिरोज ने एक अच्छा कहीं ना मुझे कहीं दो चीजें अच्छी लगी, एक तो कपड़े भी, ऊपर से जो उन्होंने इवेंट्स को भी कोई इतना बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैसे खर्च कर करके इवेंट्स नहीं किए, कि दूसरी शादी की उन्होंने सादगी से की कि बस अब ठीक है बच्चों को लेके आगे जिंदगी में बढ़े, मुझे वो पॉइंट भी अच्छा लगा। वरना पैसे खर्चने का तो हर चीज पे खर्च सकते हो। ऑन द फ्लिप साइड इस पे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई क्या सस्ता जोड़ा पहना दिया 18,500 का, पता नहीं चला उस ड्रेस का, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, जिनको पता है उनको पता होगा, मुझे तो ड्रेस प्यारा लगा था। वो तो इवेंचुअली जब आया लोग ये तो कह रहे हैं ना कि मतलब आपने शादी की, आपने प्रॉपर फंक्शन वगैरह किए तो आपको डिसेंट कपड़े पहना देते हैं, हालांकि अगेन वो हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। हर किसी का अपना, अब मेरे माइंड में समझो लेट्स से महंगे कपड़े, अब आगे कुछ और इवेंट आते हैं, कोई एनिवर्सरी आती है आगे, तो तब शायद बहुत प्यारे प्यारे तैयार हो, तो अभी उनके माइंड में जो उनको लगा, दोनों को जो बेहतर लगा उस तरह से। अच्छा, हमें एक और सवाल आ रहा है, बहुत से सवाल आ रहे हैं, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, मेरा सवाल ये आ रहा है पहले, आप क्या कहना चाहिए मां? नहीं, आप अपना सवाल पहले पूछिए। मेरा सवाल ये है कि will Zainab have an Instagram presence? Will she have a voice on social media? Will she have a separate entity or will she not have a separate entity? इंस्टा तो उनका है बट वो प्राइवेट है, क्या वो तो पब्लिक होगा, क्या वो अपना एक इमेज लेके आगे बढ़ेंगी, क्या वो नहीं बढ़ेंगी, ये एक सवाल दिमाग में आ रहा है।
पता नहीं यार। जैसे वो एक अगर थेरेपी कर रही है, वो थेरेपिस्ट हैं, एक और बात, वर्क विल शी वर्क आफ्टर मैरिज, सब सवाल दिमाग में मेरे आ रहे हैं वैसे। एक और बात है, ज़ैनब्स पेरेंट्स पास्ड हुए, तो कहीं ना कहीं आई फील है कि उनको भी एक फैमिली मिल गई है, फिरोज़ की फैमिली, जो कि बहुत मुझे स्वीट लगा। तो वो ज़्यादा फैमिली के अंडर जो वो सारे आई थिंक करेंगे उस तरह से उनका ज़्यादा होगा फैमिली। अच्छा, इम्पैक्ट इसकी फ्लिप साइड ये भी है ना कि जब आपके पेरेंट्स ना हो तो भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फिर आपको प्रेशर भी होता है थोड़ा सा कि वापस जाने की कुछ नहीं है। हालांकि तो लड़कियों को वैसे भी कहा जाता है कि बेटा आपने कोशिश नहीं, आपने निभाना है तो आपने, वो तो पता पहले जो बात होती थी कि आपका जनाजा उठे वहां से, तो वो तो एक बात अभी भी कहा जाता है कि आप कोशिश करें एंड तक बात को निभाएं। टॉक्सिक वो बिलीव इस तरह नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको इतना इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आप खुद ही वो करें। इस तरह से बात की जाती है कि आप शादी को निभाओ और छोटे मोटे मसले हैं, नहीं कि आप छोटा मसला है मैं वक्त घर आ रही हूँ, नहीं वो वाली चीजों पे नहीं, बट बड़े मसलों पे आपको कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए साथ। इसके अलावा हम दूसरी साइड पे जा सकते हैं, अलीजे की साइड पे, क्योंकि अलीजे भी इंस्टा पे पोस्ट लगा रहे थे उस वक्त, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो टाइम चल रहा है वहाँ पे फिरोज अपनी शादी अनाउंस की है, आप कुछ भी ना पोस्ट करती, आप अपनी बच्चों के साथ, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि सिंपैथी वाले एंगल में चला गया कि वो मूव ऑन कर गए, देखो मैं बच्चों के साथ हूँ, मेरी जिंदगी वो है। वैसे आप लगाते रहते हो पिक्चर्स, वो सही है, मुझे वो बस दिन अच्छा नहीं लगा। आप भी उनको मूव ऑन वाले, सायरा ने हमेशा इस तरह का अप्रोच लिया है, तो मैं सायरा को इसमें आइडलाइज करती हूँ कि जब सदफ और शिरोज की वो बस खामोश रही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इवेंचुअली फैमिली वगैरह, क्योंकि अब आप ये एक दूसरे की जिंदगी से निकल नहीं सकते। ऑन द फ्लिप साइड वी डोंट नो एग्जैक्टली दिल में कितने दुख हैं, कितनी बातें, कितने वो अन की बातें हैं जो वो ना कह सकी। अगेन हम किसी को जज उस तरह से नहीं कर सकते इस चीज को लेके, बट देन आई गेट आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, बट वो रह जाती हैं बातें, वो मूव ऑन वाले एंगल में एक बंदा मूव ऑन कर जाता है। बल्कि किरण ने भी पोस्ट की थी एलिजा के साथ, किरण ने सपोर्ट में पोस्ट की थी और कहा कि भाई कि आई एम यू आर वेरी स्ट्रांग, और मुझे बड़ा क्यूट लगता है। बट देन कहीं उस पे भी लोग थोड़े वो बैकफायर करके पोस्ट इस लिहाज से कि लोगों ने कमेंट किया कि आप तो खुद शादी कर चुकी हैं, आप किस लिहाज से बात को बोल रही हैं, बात को क्यों नहीं अप्रिशिएट करी। बट पीछे फिर बहुत सी बातें होती हैं जो ऑब्वियसली एज फ्रेंड्स उन्होंने आपस में शेयर की होंगी, तो किरण उनके दुख में कह रही होंगी कि हमारी बात है भाई किरण शादी की, फिरोज शादी की, जो भी शादी कर रहा है हर किसी को पूरा पूरा हक है मूव ऑन करने का। शादी नहीं करा उससे कोई सिंपैथी, अब लेट्स से इमरान ने शादी नहीं की, तो हर किसी की अपनी चॉइस है। ये नहीं होता कि जिसने शादी नहीं की उसको हमने सिंपैथी देनी है और जिसने शादी कर लिया वो ईवल और डंडे मारो, ये नहीं होता। सबने अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है जिसके लिए जो बेहतर है, जिसको अपने मेंटल। अब सायरा ने शादी नहीं की है, सायरा अपने आप को सही समझ रही है तो वो नहीं कर रही है, जब उन्होंने करनी भी कर लेंगी, तो अपनी चॉइस होती है। फील है कि ये नहीं होता कि कोई वो है, तो या खैर आई थिंक बहुत सी बातें होगी फिरोज शादी को लेके, हम लोग ये पर टेक दे, क्योंकि हम भी हमने बहुत से हॉट टेक्स दिए हैं बहुत सी बातों पे, थोड़ा बिखरे में इस पॉइंट को लेकर, काफी सेंसिटिव बातें हैं, बट वी विश देम ऑल द बेस्ट, और वो हमेशा खुश रहें। वहाँ पे एलिज़ा भी अपना खुश हों, वो भी मूव ऑन करें, और फिरोज भी खुश रहें, और सुल्तान के लिए, फातिमा के लिए, सबके लिए जो भी बेहतर है सब कुछ वही हो, आमीन इंशाल्लाह। यस, क्योंकि बात हो रही थी सायरा यूसुफ की, बात हो रही थी शिरोज सब्जवारी की, तो कैसे ना बात करें पापा सब्जवारी की। जी हाँ, बात कर रहा हूँ बिरोब सब्जवारी जी के नए इंटरव्यू के बारे में। एक पॉडकास्ट पे आए वो, उन्हें कुछ बातें बोली, और शुरुआत इस पॉडकास्ट की ऐसे कि ईमान को आया एक कटीला डीएम। मुझे तो कटीला डीएम आया, मैंने कहा इस तरह का क्या इतना डायरेक्ट कोई बोल सकता है। उन्होंने बोला भाई डीएम आया ईमान को, जो डीएम जो है, उन्होंने कहा अली रहमान के ऊपर हो गया अटैक। उन्होंने कहा कि लकड़ी के मुंह वाला बांदर। मैंने कहा है कैसे हो सकता है कि क्या दिया, तो उन्होंने कहा ईमान ने पॉडकास्ट खोली, मैंने पूरी पॉडकास्ट देखी, मैंने कहा कहाँ पे किस पॉइंट पे इन्होंने बोला होगा ये, पर उन्होंने एग्जैक्ट उस तरह से नहीं बोला था, मैं आगे पूरा बताऊंगी, बट उस वाली चीज से ईमान स्टार्ट इसी बात से करना थे। चलो मैं इसी बात से स्टार्ट कर लेती हूँ। बीच में बात हो रही थी मूवीज को लेके कि इंडिया की मूवीज आनी चाहिए, पाकिस्तानी मूवीज भी लोग देखना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे होस्ट ने बोला कि पाकिस्तान मूवीज तो कोई नहीं देखेगा। उन्होंने कहा नहीं, दगाबाज दिल आई तो थी, दगाबाज दिल को इतना लोगों ने देखा, अभी तक देखा। वजाहत ने बनाई है, कितना एंटरटेनमेंट था उसमें यार, क्या अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी थी। कुछ शक्लें लेकिन लकड़ी नुमा थी, कुछ शक्लें उसमें जरा सी थी लकड़ी की, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, लकड़ी जैसी शक्ल थी, लकड़ी जैसी शक्ल थी। तो उन्होंने कहा होस्ट ने कहा अच्छा साथ ही आपने जरा हमने जरा क्रिटिसाइज भी कर दिया। सर तारीफ करने के बाद आपने लकड़ी की शक्ल जो जिनको है उनको पता चल गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, टीवी का एक्सप्रेशन और फिल्म के एक्सप्रेशन फर्क होता है, वो वहां पे आप दोगे ज्यादा आप बंदर लगोगे, तो वहां फिर बंदर लगने लगता आदमी अगर ज्यादा एक्सप्रेशन थे। हाँ तो फिर मैंने कहा कि हालांकि मुझे लगा लकड़ी वालों ने अली इमान को कहा और बंदरों ने मोमिन को कहा, मुझे लगा ये। अब मुझे बता, अली इमान का रोल इतना वो लाउड नहीं था, मोमिन का थोड़ा था जज्बाती जरा डायलॉग्स वगैरह, जैसे हर दिन करते हैं इस बात पे। हां कज अली इमान का इतना कुछ लाउड था नहीं एक्सप्रेशन उसमें, शायद पता नहीं उन्होंने, पर शायद दोनों को ही लकड़ी के मुंह लगा। हमें कहा बताओ किसको कहा है, बट कहा किसी लड़के को था। उस तरह उनका कहीं ना कहीं दिल में एक दुख है कि मेरा बेटा शिरोज, उसको नहीं हो तो ये क्या लकड़ी के मुंह वाले
तो उनका बिरोज जी का थोड़ा दुख था। वो उन्होंने बहुत नेगेटिव पॉइंट पे शुरुआत की है, क्योंकि बिरोज जी हमेशा मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। उनके इंटरव्यू में इतने उनके शेड्स होते हैं कि एक तरफ वो बिल्कुल अच्छी सी बात कर देंगे, पोस्टर के जंगल में ग्लैमर के मैं बेरोज हूँ, एक्चुअली एक तरफ बात कर देंगे कि मैं भी हलाल और हराम की कमाई, एक तरफ बात हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई है अदनान साहब। करती मैं वाइन पीता, हम लोग वाइन पी रहे थे। तो बातें आपस में मैच भी नहीं करती। नहीं मान, मैं he is very real, he is very He's very honest, honest and I 90% बातें वो बिल्कुल ऑन पॉइंट I बोलते हैं, love that 10% about हल्का हल्का बातें छुपाता है। मुझे वो अच्छा लगता है, वो ऑनेस्टी के साथ बताते हैं। मतलब मैं उनको समझ नहीं पाती कि एक तरफ वो बिल्कुल इस तरफ चले जाते हैं, फिर एक तरफ इस तरफ चले जाते हैं कि वो इधर चला मैं उधर चला। तो उनकी बातें भी थोड़ी इस तरह इधर उधर जाती रहती हैं, बट उन्होंने काफी पहले पॉजिटिव बातें भी कर लूं कि हमेशा अच्छी बातें बहुत अच्छी करते बात बोली हैं। उन्होंने। और इनका हमेशा पॉजिटिविटी देखो, डिमोटिवेशन आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। डिमोटिवेशनल सिस्टम में नहीं होना चाहिए। और साथ में आपके उन्होंने system अटैक भी में- किए हैं बीच में कटीले कटीले से। हाँ, जो नए बच्चों का, अच्छा एक तो वो हमेशा दुख होता है ना वही एक्टर्स का, नए बच्चे बच्चियां ऐसी हैं कि वो सिर्फ शोहरत के लिए इस फील्ड में आते। कि नए बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ बड़ी मेहनत Craft लगती है, सीखो। क्राफ्ट सीखो, और इस फील्ड में आने के लिए आपको काम समझना चाहिए। काम खून निचोड़ लेता है, पसीना निचोड़ लेता है, पता नहीं क्या कुछ निचोड़ लेता है। काम खून मांगता है। और मैंने थोड़ा थोड़ा इनके मैं इंटरव्यूज काफी देख चुकी भी हूँ, और इनका मुझे लगता है एक स्क्रिप्ट होती है कि हर दफा मतलब कि नो ऑफेंस, आप मेरा पुराना 1 साल पहले का व्हाट्सएप फोरम निकालें, आपने लिखना व्हाट्सएप फोरम बेरोज सब्जारी, हमने तब भी किया बेरोज सब्जारी जो नादिर के पॉडकास्ट में आए थे, यही बातें थी, यही पॉजिटिविटी थी, हलाल और हराम की कमाई की बात हुई थी। हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई है अदनान साहब। उसमें भी जब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए तो माशरे का हाल यही। सायरा बेटी को मैं चाहता हूँ मूव ऑन कर ले, और सायरा को अब भी बाखुदा मैं कहता हूँ कि बेटा सेटल डाउन हो जाओ। उसमें भी मैंने उसको बहुत दफा कहा है कि बेटा गेट सेटल डाउन। सारी बातें सेम है। बेरोजी भी नया लेकिन क्या बेरोज थे, जी ने नादिर को भी अंडर द बस तो कर दिया, हाँ। मोटी सी बस के नीचे। अब उन्होंने कहा ये आते हैं YouTube पे करते हैं इंटरव्यू में, नाम लेना चाहूंगा, बहुत घटिया सवाल करते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं। आप लोगों की पतलूने उतार रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके इंटरव्यू में मैं भी गया हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। तब सारे इंटरव्यू देख के सारी लाइमलाइट लेके साल बाद अब अगले साल इनके ऊपर बुराई करेंगे हर किसी के बारे में। ईमान, मुझे नहीं सही लगा जब आप एक दे चुके थे इंटरव्यू, आप उस वक्त बोलते कि मुझे नहीं ये सही लगा, घटीला था। अब उनको फिर उन्होंने कहा कि 4 साल बाद कहीं नजर नहीं आएगा, 5 साल बाद जितने भी ये है ना, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वो कंटेंट ही नहीं ना सही बनाता। क्योंकि इनके पास कंटेंट है ही नहीं। ओहो, हमारे से बातें निचोड़ने की कोशिश करता है, अपना कुछ करता तो उस तरह से होता। खैर वो और खराब मैं बात की बॉलीवुड में बहुत से हमारे लोग जा चुके हैं, हम भी, मैं भी गया, जावेद भी गया, मैं तो खैर नहीं गया वो प्रॉपर, नहीं गए, उन्होंने कहा जावेद शेख मैं गए, वैसे इंडिया गया था। इंडिया गए, जावेद शेख गए, फवाद खान गए, उन्होंने इज्जत से नाम कमाया डिग्निफाइड तरीके से। फवाद खान गया, क्या डिग्निफाइड काम किया। बट हमारी जो खवातीन गई थी ना नाम डुबोने, बहुत सी हमारी खवातीन की उन्होंने गई वहां पे नाम डुबोया। अच्छा नाम डुबोने के बाद मैं इंटरेस्टेड थी किसके नाम लेंगे, पहले उन्होंने नाम नहीं लिया, फिर बीच में उन्होंने बस सज्जल बोला। मैंने कहा सज्जल की तारीफ करने, उन्हें मुझे लगा कहने लगे सज्जल ने अच्छा काम किया मॉम में, सजल सर एक आध ने मर्द ने भी तो किया खवातीन के अलावा। वो पर पता नहीं वो होस्ट ने काट दिया, वो रह गया। मैं जानना चाहती किन के नाम लेते मेरे हैं नाम में क्या। 2-3 नाम आ गए मान। मेरे नाम में भी आ गए थे, बट उन्होंने नहीं पूरा खवातीन को, ये थोड़े से मुझे लगते हैं मिसोजिनिस्ट टाइप के, वो थोड़ा अपने हालांकि लड़कों हमारी को सज्जन करते ने हैं। अच्छा काम किया, हमारा अच्छा काम किया, सबा सबा कमर कमर ने अच्छा काम किया, बहुत से लोगों ने अच्छे काम किए। अब वो फिर लॉर्ड जो पहले गया था, उससे पहले लौट गया था, उससे वो पहले लॉर्ड गया था, एक्ट्रा गया था। उसके अलावा फिर अच्छा बीच में कोई बात और थी, वो एआई रिलेटेड उनकी पता नहीं इनकी वीडियो भी कोई बनी थी या कुछ, वहां पर मुझे उन्होंने कट एक फील हुआ। एआई जनरेटेड था, आप नहीं थे। कट्स थे बीच में काफी। कट्स बीच में काफी, जहाँ पे उनका दिल करता था कट, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ लड़का, मेरे दोस्त जिसने फॉरवर्ड किया था, हमें पता चल गया किस कटीले ने मेरा वॉइस नोट आगे फॉरवर्ड किया था। उनका आगे गुस्से में कुछ बोलेंगे, कट हो गया, अगला सवाल आ गया। सारे हमारे दोस्तों को जो ग्रुप था सबको पता है किसने किया है। सर तन्हाइयाँ, क्योंकि वहाँ पे उन्हें गुस्सा चढ़ रहा था अपनी दोस्त वाली बात पे याद करके। फिर उनका सोशल मीडिया पे बुराइयां होती हैं, सब बुराइयों पे जरा फोकस ना किया करें। फिर उन्होंने सायरा बेटी के लिए बातें, फिर सायरा को उन्होंने कहा कि मैं सायरा को अपनी बेटी की तरह करती हूँ, सायरा के अब्बू बीमार हैं तो मुझे होता है मैं ही सब कुछ करूँ। सायरा के वालिद बेचारे बीमार हैं, हमने कभी भी सायरा को अलग नहीं समझा। खैर लास्ट उन्होंने बात की इमरान, मैंने शरीर उसकी तारीफे भी की, हमेशा करते हैं। मैं थोड़ी नई तारीफें बता दूं। अब तारीफें ये थी कि वो सिगरेट नहीं पीते, वो बुक्स पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, पार्टी नहीं करते। पार्टी बच्चा नहीं है, कोई सिगरेट फलाना ढिमाका कुछ नहीं है उसकी जिंदगी। फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा बताया कि मैं पार्टी करता हूँ। सर तो आपने कौन सी
पार्टी की थी। अबे मैं तो अब भी करता हूँ पार्टी तो वो से। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट ऑनेस्ट हो रहे हैं कि बेटे नहीं करते तो मैं करता हूँ। उसके अलावा थोड़ी सी उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि किस तरह शादी हुई, जावेद शेख थोड़े से गुस्से थे, उनकी बहन से शादी हुई, किस तरह पूरा जो स्टोरी थी मुझे अच्छी लगी सुन के। फिर एंड पे उन्होंने बोला 804 जीतेगा। ये 804 जीतेगा, आप लिख ले मेरे से। वहाँ से एक टॉपिक स्टार्ट हुआ कि सच की जीत होती है। सच की जीत करते करते वो थोड़ा सा बहक गए। सच की जीत करते करते सारे बुरे पॉइंट्स जरा बता गए कि वो गालियां दे रहे थे, तुझे नहीं पता ये बड़े हरामी हैं और गालियां दे रहे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जरा खान साहब में। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यार। खान साहब पीते हैं बट एक ग्लास ही पीते हैं। एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पी खान साहब ने। तो वो मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज थे, तो उन्होंने खुद ही जिनके दिमाग में नहीं भी था आपने किसी की वैलिडेशन दे दी कि हाँ भाई सही कहते हो, हाँ पीते तो हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि और फिर उसके बाद कट हो गया, शो खत्म हो गया। ये क्या था, इतना बुरा मुद्दा और है। एंड में आ गया टू वॉच द फुल वीडियो ऑन यूट्यूब। हम यूट्यूब पे देख रहे थे और उन्होंने खत्म कर दी बात। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने फोन कर लिया, मैं सही हो गया हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ उनके पास और भी बहुत से टेक्स होंगे। अच्छा बेरोजी छोटी सी बात है करेगी, वो मैं लिखती हूँ। कौन सी मोमेंट? फनी सा उनका कमेंट था, से बता रहे थे कि एक्टर बहुत तंग करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेंटम्स होते हैं, तो प्रोडक्शन गाड़ियां खड़ी रहती हैं 3-3 घंटे घर के बाहर खड़ी। एक्टर ने भी एक एक्टर को किया गंदा। कहते प्रोडक्शन की गाड़ियां एक्टर के घर के बाहर 3-3 घंटे खड़ी रहती हैं, वो आते नहीं है। 2-3 घंटे गाड़ियां नीचे खड़ी होती हैं, आर्टिस्ट उतरते नहीं है। तो हो से चीखे नाराज में कहा शायद ऊपर सो रहे होंगे। सर वो किसी जरूरी काम से सो रहे होंगे ऊपर सर। तो बिरोज ने कहा आई होप अकेले सो रहे हो। अल्लाह करे अकेले ही सो रहे हो। तो ये मुझे थोड़ा सा चीकी तो उन्होंने हुआ, पर उन्होंने शुक्र है एक्टर्स आपस में एक्सपोज करें। उन्होंने एक्टर्स ये कहते रहते हैं हम तो इतने अच्छे हैं, 3 घंटे सोचो नीचे वेट करवाते हैं, वहां पे अपनी बारी खून पसीना होता है, धूप में दूसरों क्या धूप में, अच्छा सॉरी खून पसीना अपना कहते धूप में खून हैं पसीना। धूप में खून पसीना, तो बाकी का धूप में खून पसीना नहीं जो गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं। खैर तो मोमेंट का एक वो पॉइंट हो गया। और फिर देखा बिरोज जी के इंटरव्यू लेके बिरोज जी का जो सब कुछ आ गया, उसके बाद लोगों ने तो नीचे बैश किया ही किया कमेंट्स में, वो तो होना ही होता है। और बाकी इमरान खान के सपोर्टर्स ने भी थोड़ा कहा, इमरान खान के फातिमा supporters खान ने कमेंट किया कि क्या डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हालांकि ऑनेस्टली आई डोंट नो इमरान खान पर्सनली, बिकॉज़ बिरोज जी के तो दोस्त हैं, बहुत अच्छे कह रहे थे, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने एक शराब का ग्लास। फिर उसी मुझे समझ लगा थोड़ा थोड़ा बताना भी चाहते कि इमरान मेरे बहुत क्लोज है, मैं जब बीच में वो आदमी नॉर्मली पीते हैं वैसे, तो वो मुझे खुद तब बिल्कुल आप वाइट वॉश नहीं कर सकते किसी को कि वो कुछ नॉट दैट आई करते नो ही दैट नहीं वो है। पीते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो कह रहे हैं दोस्त हैं, तो एक उन्होंने पीते होंगे। चलो कहना कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बात आप लोग भी थोड़ा गलत कर रहे हैं। खैर हिना बयाज जी ने उफ। एक वीडियो बनाई, ड्रामेटिक, वेरी ड्रामेटिक, पूरा उन्होंने पता नहीं अपना एक साथ एक्टिंग का साथ चल रहा था। मैं वीडियो देखते हुए ना मैंने बात में भूल गई, बात उनकी सारी मजे की थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी, पर मैं उनके एक्सप्रेशंस में जैसे एक एक बात उनकी करती बात उनकी का अदा एसेंस ये था कि आजकल के दौर में कोई जाना हैं लोग। जाता है, कोई गायब हो जाता है, बट जानने पहचानने का एक तरीका आ गया। चलें जी, अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर आपके बारे में बात नहीं हो रही, आपके काम को सराहा नहीं जा रहा, तो एक पॉडकास्ट कीजिए। और भी लव हिना बयाज वी जी, लव हिना बयाज जी, तो उन्होंने बहुत सही बात चीकी की अंदाज में बड़ा वो। कि आजकल ये बड़ा जो जिनका नाम नहीं बन रहा होता तो एम फेमस होने के लिए इंटरव्यू में आगे बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, किसी को भी ऐसे करके अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उनकी बात बिल्कुल सही पर थी। बिरोज तिमानी बात है, बट वो खुद एक बड़ा नाम है, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। बट वो कह रही थी मतलब ये कि रैंडम जो XYZ आके गंद करते हैं, उन पे आप गंद उछालो। वो कह रही थी कि अब जो थोड़े हैज बिन वाले एंगल में कह रही थी कि जिनका थोड़ा खत्म हो गया तो वो इंटरव्यूज में आके कटीले वार कर करके थोड़ा लाइमलाइट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नहीं, लास्ट टाइम नादिर की पॉडकास्ट में भाई कटीले वार आए थे, तो अब बेरोजी के साथ पता नहीं कटीले वार जुड़ चुके हैं। इनकी क्या ना बात होता नहीं, बाइक वाली बच्चों को लेके जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं जो कि मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा था टाइट ना कपड़े पहनती है, पता नहीं। लड़कियां टाइट कपड़े पहनती है, फिर बारिश होती है, पता नहीं सी थ्रू भी और टाइट, बारिश हो जाए ओए हुई। ये बेरोजी ने कहा था। अगर आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईद उल अज़हा के मौके पे आने वाली 6 फिल्मों की। फिर से रिपीट और क्लैरिफाई कर दूं कि 5 फिल्में तो आ रही हैं, छठी है एजेंट अनीला, जो ईद के 3-4 दिन बाद आ रही है, बट आई एम श्योर इसको लोग प्रीपोन कर ईद पर रिलीज कर देंगे। अब इन 6 फिल्मों को लेके आपके लेकर आए हैं अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं नाबालिग अफराद की, इस फिल्म को लेके मैं हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बड़ी क्यूरियोसिटी भी है भी क्या ये लोग पेश करने वाले इतने कम टाइम में। एक रिकॉर्ड एक तरह से, इतने कम टाइम फिल्म शूट होगी, एडिट होगी और रिलीज होगी। और जब बील का नाम जुड़ा हो तो फिर आपको होता है बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी बिकॉज़ लास्ट आई हर्ड अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, मतलब अभी कुछ दिन पहले तक। आप शायद रैप अप हो जाए, रेस अगेंस्ट टाइम खेल रहे हैं, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे एंड तक। इसका पहले एक पोस्टर आया था लास्ट
फैंटास्टिक, और भी इसके पोस्टर्स आ चुके हैं posters और आ गए। टीजर ट्रेलर जल्दी आएगा। पोस्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट नीचे पता नहीं कैप्शन में वो खुद भी घबरा गए कि हमारा रेस अगेंस्ट टाइम चल रहा है, कि हमारा ट्रेलर पर आ पाएगा कि टीजर आएगा। पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारा ट्रेलर आने वाला है जल्द, समर ने लिख दिया, तो मैंने कहा चलो सीधा ट्रेलर लगा रहे हैं, टाइम कम है। फिर उन्होंने भूल गए कि ट्रेलर नहीं हो सकता, फिर उन्होंने अगले पोस्टर में लिखा है कि टीजर पहले आने वाला है, चलो। तो फिर उनका भी टाइम जरा टीजर की भी तुक नहीं है, सीधा ट्रेलर सीधा फेंके। ट्रेलर फेंके, 12 दिन रह गए ईद को, किसने टीजर के बाद, बट ये पता है अच्छा कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ये मूवी के लिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो है ना? गया। बाकी सबके घिस गई ये चीजें, वो इससे शॉर्ट्स ट्रेलरों में, गानों में मैं आगे बताऊंगी, तो ये थोड़ा सा हमको फायदा भी हो रहा है। जहां तक नाबालिग अफराद है, इसके लेके एक और आप अपडेट शेयर कर दे। हमने पोस्ट भी की थी सोशल मीडिया पे गैलेक्सी पर कुछ दिन पहले कि हमें उड़ती उड़ती खबर आई है, रूमर हैज इट कि दिस फिल्म माइट नॉट बी अ थिएट्रिकल रिलीज, ये शायद OTT पर। जिस सोर्स ने मुझे खबर बताई थी कि ये फिल्म आ रही है, जो खबर सही निकली, उसी सोर्स ने मुझे ये खबर बताई है। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट 100% श्योर, कि मैंने सुना है कि ये फिल्म शायद आए OTT पर। एक प्लेटफॉर्म का नाम भी उन्होंने मुझे बताया था, बट अगेन अभी शायद ये बात कंफर्म होती है नहीं होती, बट लग ऐसे ही रहा है कि एक छोटे बजट की फिल्म है, और जहां तक मैंने सुना है घंटा 1.5 घंटे की फिल्म Duration है, भी छोटी है। फौरन शूट हो रही है, ना गानशाने हैं, तो मतलब इट डज मेक सेंस कि OTT पर आएगी। हाँ, और इसमें डायलॉग्स वगैरह हैं, वो भी थोड़ा जरा अडल्ट जोन में है, जरा मतलब कि ना जरा अनसेंसर्ड जोन में है। पर फिर तो मुझे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हर चीज कहते हैं, वो ड्रामों को लगाते हैं सिनेमा में। तेरी मेरी कहानियां बनी थी वेब सीरीज के तौर पे, वो भी उन्होंने मूवी बना के सिनेमा में लगा दी। अच्छा, तो पता उन्होंने तेरी- लगा के मुझे चुपता है, पता है मजे की बात, तेरी मेरी कहानियां नाम था, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी कहानियां नाम तेरी था मेरी। उस फिल्म का। पता है एंड तक ये फैसला बैक एंड फोर्थ चल रहा था कि सिनेमा में आनी है, OTT पे, सिनेमा OTT आगे पीछे फिर उन्होंने कर इसको लगा दिया सिनेमा में। अब इसका भी सुनने में आया कि दिस इज एन एक्सक्लूसिव OTT रिलीज, बट नबील कुरैशी एंड टीम उन्होंने इस बात को कहने की नेगेट कर दिया स्मार्ट है। नबील क्या स्मार्ट? क्या एक्सक्लूसिवली करती, कौन सा हमारा प्लेटफॉर्म इतना महान है, यहाँ पे कौन सा नेटफ्लिक्स चलता है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली रिलीज करके अपने आप को मार्का बनाना था। आप भी नए सिनेमा में पैसे कमाए, ईद के दिनों में तो होते हैं। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, उनकी हर पोस्ट पे होता है सिनेमास। अच्छा, बीच में दो पोस्टर फिर रिपीट भी करी जा रहे हैं, सेम पोस्टर 2 दफा लगा दे, बताता चलो कि सिनेमा में ही आनी है, सिनेमा में ही आनी है। लेकिन मेरे पास अभी एक और पॉइंट ये भी है वैसे है कि आप लोगों की मैं बात बताता चलूं कि जो वेबसाइट है ना MeCinemas.com, नदीम मांडवीवाला साहब का सिनेमा है ATM सिनेमास, उनकी वेबसाइट है, और वो सबसे ज्यादा अप टू डेट वेबसाइट है पूरे पाकिस्तान में। वहां पे सब डेट्स टाइम पर आती हैं, और वो ऐसे उसको अपडेट करते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों की रिलीज डेट्स वहां पे पहले आ जाती हैं। मतलब उम्र यार की पहले वहां पर आई थी, मुझे याद है कि ईद उल अज़हा पे आनी है, तो वहां पे वो हर रोज ना वो अपडेट कर रहे होते हैं कि फिल्म आगे जा रही है, पीछे आ रही है, तो वहां पर अभी तक इसका नहीं आया। तो वो मुझे एक और लगी कड़ी के शायद इट्स नॉट सिनेमा रिलीज। और इवन मैं खैर क्यू सिनेमास देखती हूँ लाहौर वहाँ पे वाले नहीं आई। एंगल में, क्यू सिनेमास में भी नहीं है, और उन्होंने बाकी अभी वगैरह के शो थोड़े खोल दिए हैं कि बुकिंग अच्छा, कर लो। खोल दिए उम्र शो? यार के हाँ टाइम आ रहा था 17th का, तो उन्होंने वहां पे थोड़ा खोल दिया, और ये इनका तो पोस्टर ही नहीं वहां पे लगा वेबसाइट पे, तो थोड़ा सा ये भी दाल में कुछ कुछ काला काला लग रहा है। है मुझे लग रहा है एंड पे ये ना कि कमिंग इन होम सिनेमास, ऐसा कुछ पता घरों में देखे नहीं। सिनेमास में, पर लेट्स सी टाइम बताएगा। सिनेमा होते हैं, बट इन्होंने पहले पोस्टर में मुझे इतना वो आग सी लगाई कि फिजा अली मिर्जा का नाम उल्टा पुल्टा किया, अगले पोस्टर में सीधा हो गया, मुझे वजह भी नहीं बताई। मैंने कहा कुछ तो राज होगा, तो कुछ भी कर सकते हैं। बट जनरली हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस फिल्म के लिए हैं। मजा आने वाला है, फिल्म जो आएगी। फिल्म कास्ट में शामिल है आरशी वजाहत, समर जाफरी, और भी लोग हैं, आदि दिल अमजद देखे मैंने पोस्टर मजा आएगा भी में, देखने मजा आने वाला है। का। नबील कुरैशी की पेशकश है, 90s में फिल्म सेट होगी, मजा आएगा। बस लेट्स से सब जल्द से ट्रेलर आ जाए और बात शुरू हो जाएगी सिनेमा में आ रही कि नहीं आ रही, मैं बहुत ज्यादा जरा डाउनलोड हो रहा हूँ। Yes. हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया अपनी तरफ से सिनेमास, पता नहीं अगेन यू नेवर नो, कुछ एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, कुछ है ना? भी कह सकते हैं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी फिल्म को लेके अपडेट, वो है जी उम्र अयार, और इसको लेके अपडेट है कि देयर इज नो अपडेट। उम्र यार ना गॉन ना कुछ क्या कर रहे हैं लोग। इतना मुझे दुख और तरस आ रहा है। हाँ। इतने बड़े बजट की फिल्म, इतनी ग्रैंड फिल्म, और उसका इतना बेचारी का इतना सैड ट्रीटमेंट हो रहा है कि कुछ हलचल ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। देयर इज नेक्स्ट टू जीरो हाइप है। एक गाने का टीजर है, तू है उम्मीद, बस उसको खत्म, अभी ईद पे आने लगी है मूवी, और फिर जो सारे बेचारे मुझसे भी बिखरी हो रही हैं। बिखरे जा रहे हैं। सनम सईद है ही नहीं प्रमोशंस में साथ, क्योंकि आपको बहुत फर्क पड़ता है कि साथ एक वो जो मेन आपकी लीड है लड़की हो, वो है ही नहीं साथ, वो अभी शायद busy यू है कैन नॉट shoot में। कंपेयर योरसेल्व्स टू मौला जट की, उनकी प्रमोशन बड़ी बिखरी थी। उनके वो प्रमोशन नहीं भी करते। मौला जट इज द अनोमली, ये बात हमेशा बोलते हैं, वो एक आउटलायर है, ठीक है। उसके बाद सालों की हाइप, जो मौला जट का ब्रांड नेम था, जो कास्ट थी, बहुत कुछ था, और प्रोडक्ट बहुत कमाल का था, तो उनके लिए सब कुछ टिक मार्क चल गया। उससे उनको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन की जरूरत थी। लोगों को पता चलता कि उम्र यार एक फिल्म है, ईद पर आ रही है, और आपका भी बड़े मजे का ब्रांड नेम है उम्र यार, एक बहुत ईमान, हमसे ज्यादा नहीं कनेक्ट कर पाते, बट बहुत अम्मा वगैरह बहुत कनेक्ट करते हैं इस नाम के साथ। हाँ, बहुत। मुझे लगता है इनका भी शायद थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है। क्या I सोचा could be है फिल्म wrong. आए और सिनेमा से निकल जाए?
नहीं, इनकी पाकिस्तान को नहीं केटर कर रही, International ये इंटरनेशनल festival अपना में शिफ्ट हुए। फेस्टिवल्स वगैरह, सुपर हीरो जैसे हम पैसे पहले कहाँ भी से गए कमाएंगे थे। फिर? इन पैसे यहाँ से वैसे भी नहीं इतने वो होना था थोड़ा, तो मुझे लग रहा है वो जरा उस पे फोकस कर रहे हैं कि हम जरा एक हिस्ट्री बना दें कि हमने पहली मूवी ऐसी बनाई है, वो जरा उस पे मुझे लग रहा है फोकस कर रहे हैं। कुछ प्रमोशन बहुत सैड सी चल रही है, प्रमोशन मुझे कुछ मस्ती नजर नहीं आ रही, कुछ इनको करना चाहिए था डिफरेंट सा, इन्हें चाहिए था निकल जाते सड़कों पे कॉस्ट्यूम पहन के उम्र यार का, यानी कुछ तो कुछ करते थे कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा होगा, इनके बहुत से सुपर हीरो आ गए। क्या बात करते हैं अगली फिल्म की, अभी उसको लेके भी देयर अपडेट कि देयर इज नो अपडेट। उनके चलो गाने आ गए हैं बहुत जरा, उनके गाने आ गए, 7 गाने हैं, उन्होंने ऑडियो उन्होंने गाने में पूरा ट्रक फेंका। उन्होंने सीधा उनका ऑडियो सुन लो। हालांकि मुझे यहाँ पे एक बात कहनी No है, F's to give. सॉरी मुझे एक बात कहनी है, आपकी फिल्म 600 साल से फंसी है हुई फंसी हुई, थी। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, गाने फिल्मों को बहुत पुश करते हैं, हिट करते हैं। और जो इंडिया वाले गाना जो सरगुन का वो गाना आया, टिकटॉक पे चल गया, आग लगी, कहीं ना कहीं फिल्म को एक पुश मिली। आप फिल्म फंसी हुई थी कब वो भी से? था हाय बू। आप अपने गाने फेंक देते पहले से, साल से पहले फेंक देते, गाने चर्चा में रहते, ट्रेंडिंग में जाते, लोग सुनते, कहते ओ अच्छा ये गाना इस फिल्म में आएगा, आप वो चीजें कर लेते हैं। आपने गाने भी हफ्ता पहले फेंके, पूरा ट्रक फेंका। आपके गाने भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने अभी जो जितने सुने हैं मुझे सब अच्छे लग रहे हैं, बस वीडियोस नहीं है। मुझे था वीडियोस भी 1-1 मिनट की भेज देते, फेंक देते कुछ, पर आई थिंक इनके पास शॉर्ट्स नहीं है, कोई सारे गाने पता नहीं बैकग्राउंड में चलने क्या होने, कुछ सेम शॉर्ट्स, टीजर, ट्रेलर, वो भी देख ये मैं कह रही थी आगे में देख के मुझे लग रहा है कुबरा को जो मैं कह रही हूँ बड़ी प्यारी लग रही है, यही 6 शॉर्ट मैंने सिनेमा में जाके देखने हैं, वो मैंने यहाँ पर देख लिया, 3 दफा रिपीट, मुझे याद हो गए कुबरा के सारे शॉर्ट्स कि ये एक शादी का आ रहा है बीच में, एक ब्लू ड्रेस में आना, सेम गाने में भी है, कुछ एक गाने की वीडियो भी आ गई उड़ जाना, जो रात फजरान ने गाया है, उसके लिरिक्स बड़े अच्छे हैं और वो सब कुछ बाकी अब बाकी जो गाने आ चुके हैं, जिन्होंने पूरा ट्रक फेंका, 5-6 गाने हैं उसमें, एनोवे का गाना भी है। गाने अगेन जो हैं गौहर हैं, गौहर एक बहुत टैलेंटेड सिंगर, एक बड़े कमाल की म्यूजिशियन है, गाने अब बहुत अच्छे हैं, टाइम लगे गानों को ग्रो करने पे, और इसलिए गाने आहिस्ते से पहले आते हैं, ग्रो करने तो मूवी आके उतर जानी है, क्योंकि ग्रो करने में वो टाइम लगता है। इंडिया में इश्क फिल्म आ रही है, वो हर गाने को लेके प्रमोशन कर रहे हैं, गाना आता है, एक पूरी एक सेलिब्रेशन होती है, पूरा हफ्ता मिलता है उसको, सब वीडियोस बनाए, कुछ करें, एक गाने के साथ वो ये करते हैं, हमारी पूरी एल्बम ऐसे फेंक दिया आपने, और आप खुद ही खुश होते हैं। मुझे मतलब कि खैर मैं थोड़ी सॉल्टी साउंड करूंगी, अब गौहर कहीं ना कहीं उनकी मूवी पे सब कुछ है लिंक्ड, तो आप इस मूवी की एक्स्ट्रा प्रमोशन करें, चलो अभी नूरजहां में लगी हुई कुछ ना कुछ करिए, आप इसको एक्स्ट्रा आप पता नहीं क्या सोए हुए हैं। गौहर को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। आगे बढ़े बाकी लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, एंड आई कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हलचल, माने लास्ट एक बात बोली थी वो बात सच हो गई, भेड़िया की हलचल मच गई है। भेड़िया के भाई 2 गाने आ चुके हैं मंदिर आम पे, HD शूट हुए हैं 4K में, 4K में, पीछे छोड़ दिया सबको। पहला गाना है मासूम कलियों का तू शिकारी, तू शिकारी है तू शिकारी। अच्छा पता है गाना को इंडियन टोन उन्होंने कॉपी किया, गाना बहुत कैची सा है। आज जरा करीब है, म्यूजिक है पूरा वो वाला टन टन शुरू में आता है बड़ा वो जरा, वो उन्होंने बिल्कुल वहां से, पर उन्होंने साथ देखा है नीचे, और उनकी साथ जो उन्होंने बात देखी, मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि भाई ये गाना यहाँ पे आ रहा है, ये गाना फिल्म में नहीं होगा, ये प्रमोशन के लिए किया है, क्योंकि जैसे अक्सर इंडिया इस में तरह करते होता है, हैं। गाने आते हैं बड़े मजे के, फिल्में होते नहीं, हम लोग दुखी होते हैं। हाँ, तो उन्होंने पहले बता दिया कि ये वाला ट्रैक आपको यहाँ Different version आएगा फिल्म में। डिफरेंट वर्जन आएगा मूवी में, तो मुझे और उनके जो सारे फॉन्ट वगैरह यूज करे, proper है। बहुत अच्छी टीम है, जो भी एडिटिंग में वो बहुत अच्छी क्वालिटी में। अब डिस्पाइट द फैक्ट कि कास्ट शेडी सी है, थोड़ी जरा बी ग्रेड फिल्म है, बट फिर भी कास्ट का बहुत मुझे और खवातीन भी थोड़ी ज़्यादा शेडी सी हैं। खवातीन का मुझे ज्यादा इशू है, भेड़िया तो भेड़िया ही होना, तो ऐसे ही होना थे, कास्ट में थोड़ा सा कर लेते ना, वो मुझे थोड़ा सा दूसरा गाना भी आकर डॉन वाला का एज शेम कर रही है, बट वो थोड़ा सा मुझे लगता बड़ी लग रही है, वो अच्छी भी नहीं लग रही, डांस से करती है, मासूम कली लगी नहीं रही, वो मासूम कलियां के साथ करे, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। दूसरा डॉन गाना भी आ गया है, प्रॉपर गाना है, ये रात भीगी भीगी। फिर आ गई मासूम कली बीच में ग्रीन फंसा हुआ सूट पहन के। अब वो यहाँ पर अगर कोई और होती तो वो अच्छा लगता, मतलब कि शंकर चिल्ला की बेटी भी है बीच में, हाँ उन्हें डांस किया, उनके आपस में मैच नहीं हुआ, सिंक नहीं हुआ, उनकी एनर्जी किसी के साथ नहीं था, किसी का बस भेड़िया का सिंक था। आवाज की मजे थी जो अंकल की आवाज थी बीच में, हमारे साथ है वो सब दोनों का बाप है। हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया, और मुझे भेड़िया की तरफ खींच चुका है, मुझे भी खींच लिया, शुक्र है मोहन भी खींच चुका है, हम दोनों मिलके पहले जाएंगे मासूम कलियों में देखने के लिए। हर चीज गैलेक्सी
चीफ केस में वो कुछ एफर्ट तो डाल रहे हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ निकल उन्होंने रहे हैं, गाना प्रेम में लगाया था पहले। और हमें क्या पता हो वो वहां पे भी भेड़िया बन के घूम भी रहे हो। प्रमोशन वाले एंगल में अभी ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है उनकी प्रमोशन चल रही हो। You never उसका know। गाना मंजू मारिया, उनकी कोई अपडेट नहीं। मंजू मारिया को मैंने मिस कर दिया, उनके 6 महीने पहले गाना और भी आया हुआ था। मैं देखती थी मंजू मारिया सॉन्ग्स, तो 2 उन्होंने अभी किए हैं, तो उनका भी चैनल पे ये करना चाहिए था अभी को भी, उन्होंने भी 6 महीने से गाने अपने फेंक और दिए ये जो नीला की अपडेट आई है, हाँ। उनका टीजर आ गया। उन्होंने कहा दुनिया का फर्स्ट टाइम होगा कि ट्रेलर के बाद टीजर आएगा। हाँ, उन्होंने टीजर दिया मूवी का, ट्रेलर से लोग बनते नहीं थे, टीजर से खाक बनने थे, तो हाँ आगे बढ़े फिर। हाँ ये बात करें अपकमिंग फिल्म्स की, तो कैसे ना बात करें एक बहुत बड़ी फिल्म की जो आ रही है इस ईद उल अजहा के मौके पे। जी हाँ, इन 6 फिल्मों को टक्कर देने के लिए यूट्यूब पे एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सबक, जिसकी कास्ट में शामिल है अस्सलाम वालेकुम चाहत फतेह अली खान। जी हाँ, उनकी फिल्म आ रही है ईद उल अजहा के मौके पे जिसका नाम है सबक, और साथ वो फिल्म के ट्रेलर भी फेंका और साथ स्पॉन्सरशिप भी मांगी। स्पॉन्सर भी मांग रहे हैं। और सरप्राइज के फिल्म तो आ रही है। फिल्म तो आ रही है, मुझे लगा मैंने फिल्म में कुछ खास शूट नहीं है, कुछ सीन्स शूट किए हैं, बाकी ईद पे आनी है अभी, पता नहीं। वो बहुत एक छोटी सी एक एमेच्योर सी एक कोशिश है जो बच्चे करते होते हैं अपने Students बचपन यूनिवर्सिटी में, में। यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स की मूवी ये नहीं थी, ये बच्चे करते होते हैं कि मामा मोबाइल लिख दिए, मैं खुद फिल्म बनाऊंगी अपने कजनों के साथ मिलके। तो खैर ये फिल्म भी आ रही है ईद उल अजहा के मौके पे। अच्छा, ऑल्सो आई वाज सरप्राइज टू फाइंड आउट कि जो गाना बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी वो गाना यूट्यूब पे डिलीट हो गया है। आए हाय मुझे लग रहा है कि जो असली गाना है, इतनी दुख की बात है, नूरजहां का इतना आइकॉनिक गाना, अखलड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी उस गाने को आपने क्या बना दिया, बदो बदी। बहुत, बट कहीं ना कहीं फिर बहुत लोगों ने जो बदोबदी सुना होगा वो भी सुना होगा, इंटरनेशनल मूवमेंट बदोबदी तो गाने को उन्होंने डिलीट कर दिया। मुझे सरप्राइज किया क्या हुआ, फिर मैंने खोला एक पंडोरास बॉक्स। वाजदान और चाहत की ओर थी भाई, जंगों में जंगे ऐसी वैसी जंगे बेस स्टेटमेंट्स के तबादले, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। interviews। और वाजदान, जिनको नहीं पता बता दूं, वो जो गाना आया था बदो बदी, उसमें जो मॉडल थी उनका नाम है वाजदान, और उन्होंने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बेसिकली उन्होंने सारी जो फिल्में लिखी थी ना आज तक जहां पे एक्ट्रेस पे इल्जाम लगते हैं, वो इल्जाम लगाती हैं, उन्होंने सारे इल्जाम पकड़ लिए और कहा कि भाई इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, वो मुआवजे के नाम पे मुझे कुछ नहीं देते थे, मेरी तस्वीरें लीक कर दी हैं, फोटोज जो है मेरी वो उन्होंने वायरल करवा दी है, बिहेवियर माहौल बहुत टॉक्सिक था, मेरे साथ सख्त लहजे में बात की, शायद मेरी जान को खतरा है, मुझे कुछ करना दे, मुझे खतरा है, अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो वो उसके जिम्मेदार चाहत साहब है। मैं खुदकुशी करना नहीं चाहती, मतलब मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने सारे मुद्दे बड़े कर लिए, तो मुझे खुद और इनकी ना इंटेंसिटी विद टाइम बढ़ती जा रही है। आप अप्रैल की वीडियो देखोगे तब हंसते हंसते कह रही हैं कि हाँ 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 हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो बहुत घुस गई इस कैरेक्टर के उन्होंने अब अंदर। ये कह दिया इन पे कि मैं आमिर लियाकत जी वाला स्टेप उठाना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं आमिर लियाकत की तरह कोई ऐसा कदम उठाऊं। मतलब कि मैं खुदकुशी क्या खुशी की वीडियो ये बात- वीडियो लीक। अच्छा, चाहत जी मैं बताती चलूं, 1 महीने इनके पास रहे थे, चाहत जी के पास पता नहीं पैसे नहीं थे होटल पे जाने के, तो उन्होंने अच्छा, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ा सहारा दिया था। मैंने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया, मेरे घर पे वो 25 दिन रह के गए। तो उनका शायद 1 अच्छा, महीने पहले मुझे भी वो- लगा उसने कहा ना कि लड़की ने कि मैं आमिर लियाकत स्टेप उठाना नहीं चाहती, मैं कहा ये कह रही है, यदि मेरी जिंदगी भी बहुत प्यारी है, मतलब आई वांट टू लिव, मतलब मैं जीना चाहती हूँ। जब चाहत जी ने एक ठाक लैप करके खत्म कर दी बात, उन्होंने एक वीडियो में बता दिया कि बीबी अपनी जिंदगी मूव ऑन कर। तो मैंने उसको समझाया ये अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैं बिल्कुल इन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने गाने के सिर्फ 4000 रुपया दिया उन्होंने, मुझे मुआवजे के नाम पे सिर्फ 4000 रुपए पे किया 4000 कहीं 3000 कह रही है, 5000 कह रही है, नहीं वीडियो 4000 का। 7000 रुपये खाना दिया, और 1000 रुपया मुझे इस मद में दिया कि आप खाना खा लो। बट मुझे 5000 कर दिया। मैं चाहत जी को बिलीव करती हूँ, चाहत जी ने कहा मैंने 5000 दिए हैं और साथ खाना दिया है, तो 5000 साथ खाना। तो मैं इनको माशाल्लाह पेमेंट जी कर देता हूँ 5000, ठीक है जी। और इन्होंने साथ बताया भी, उनका 5 मिनट का शूट होता है, पता 1 टेक होता है, तुझे पता था इस बात का? जो बस आया वो वीडियो में बस पहले बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, कहानी। वाओ ईमान। अब 6 गाने कर चुके हैं इनके साथ, तो इनके 30,000 इकट्ठे हो गए हुए हैं। 6 उनके साथ जी ट्रैक किए, ठीक है, तो 5000 पे 6 गाने में 30,
5,000 गाने अच्छा, का ना, sorry। उन्होंने भी 4 गानों का बताया था, 20,000 पर चाहत ने बताया 20 कहा था उन्होंने। अच्छा उनको ठीक है ठीक है ठीक है उन्होंने कहा 4 गाने चाहत ने कहा बीबी भूल गई, 6 गाने कर चुका हूं मैं और मैं 5,000 देता हूं, उसका खाना खिलाता हूं। 5,000 उनको साथ ही पकड़ा देता, फिर खाना खिलाता। 5 मिनट का शूट होता है, 5 मिनट पैकअप होता है, खाना भी खिला के तो गाना होता है, ये नहीं कि 3-4 घंटे लगते, मैं विद इन 10 मिनट गाना शूट। वो मेरा सोनी खुद ही सोचो 5 मिनट में को बैठे खाना भी खिला। लेकिन इस गाने एक और इल्जाम ये भी लगाया है कि गाना हिट हुआ मेरी वजह से, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो गाना बहुत वायरल गया कि हाँ सारी फेम मेरी वजह से मिली है कि कॉन्सेप्ट अलग है कि एक दादी की उम्र का आदमी एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा है, पिता की उम्र का बंदा के साथ एक छोटी सी लड़की जो है वो नाच रही है। डांस का। चाहत जी ने थोड़ा सा टैग कर दिया, क्या? चाहत का मुझे जानू कहती है। और मुझे हमेशा प्यार से जानू कहती हैं, लेकिन वो हर एक को जानू कहती हैं। पर शायद सबको ये कहती है, वो बार बार ये टैग करी ना कि मेरे अब्बू की उम्र का, अब्बू की उम्र का, उसने कहा बता दो चलो मुझे वैसे जानू कहती होती है, खुद ही सोच लो अकलमंद तुम लोग। तो पता नहीं इनके उन्होंने क्या बहुत दुख का tags इजहार हैं। किया और बहुत उन्होंने कहा एंड पे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को इकट्ठे होना चाहिए कि गानों का मर्डर हो रहा है। मौसीकी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जनाजा निकाला जा रहा है। उनकी बात सही थी लेकिन मुझे लगा कि आपकी मुझसे बात सही नहीं। आपको 6 गाने करने के बाद अब आपका मर्डर हो रहा है गानों का, पहले सारे गाने कर लिए अब जाके मसले हो रहे हैं। मुझे इनकी बातें आपस में, इन्होंने खुद ही अपनी कहानी सुनाई, अपनी कहानी में पहले उन्होंने ये बोला था मैं फ्री में गाने करती थी, फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं बीबी तुझे कुछ मिलना चाहिए, फिर उन्होंने 5 दे दिए, फिर खुश हो बस चिल करें। आप जाकर ना यूट्यूब लिखो ना बदोबती गर्ल इंटरव्यू या इतने वजदान, आते हैं। 600 इंटरव्यू, हाँ, 600 हाँ, पॉडकास्ट, हाँ, कोई हाँ। बागों में, कोई कमरों, पता नहीं कहाँ पे इंटरव्यू है, तो बहुत बिखरी बिखरी थी ये बात है। एंड बात है कि बदोबती गाना होकर डिलीट, हाँ, ये पता नहीं किसने कराया है, वजदान ने कराया है। और वजदान को इंडिया से बहुत सी ऑफर्स आए, तो आपको जल्द वो इंडिया में शायद दिखे। वजदान ने भोजपुरी फिल्मों बताया में। लगावे जब लिपस्टिक। और यार आप जैसे लोगों के लिए बता दें कि इंडिया के ऑफर्स भी आ रहे हैं, बट मैंने रिजेक्ट कर दी। क्यों? ऑफर्स मुझे इंडिया से बड़ी अच्छी ऑफर्स हुई है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की लड़की हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं गंदे गंदे सीन्स करना नहीं चाहती। और सारे इंडिया पाकिस्तान मेरे इतने फैंस बन गए हैं, सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सब कह रहे हैं आपकी वजह सब से कह रहे हैं गाना- बदोबदी बदोबदी बदोबदी, आय हाय और ओए होए आय हाय। ओए होए तो वो बहुत खुश हैं। पहले शुरू वाले इंटरव्यूज में तो खुश थी, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता सैड हो गई है, आगे I बढ़ते guess, हैं। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और फिल्म की। जी हाँ, आज का शो है फिल्मों के नाम। फिल्म का नाम है लीच। इसका ट्रेलर आ चुका है मंजर आम पे। फिल्म ईमान कब आ रही है? अगस्त 9 को। इसकी कास्ट में शामिल है नवीद रजा और एहसन रजा, जो दोनों भाई नहीं हैं। मुझे लगा दोनों भाई हैं शायद, रजा रजा। कज प्रोड्यूसर भी हैं वो, तो बट वो भाई शायद नहीं हैं। कजन्स हो, सेम फैमिली में हो सकता है वैसे। हो सकता तो इसका ट्रेलर आ चुका है भाई, 9 अगस्त को फिल्म आ रही है। ईमान, ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर देख के एक मुझे थ्रिलर है बेसिकली। ट्रेलर है, ट्रेलर देख के मुझे पता नहीं एक विलन की याद आ गई। लाइक एक विलन को पाकिस्तानी वर्जन में अगर करना चाहूँ तो एक सीरियल किलर है, साइकोपैथ को देख के मैं थोड़ी एक्साइटेड होगी। लोग कहते हैं कि मान के अंदर क्या है, हमेशा वैम्प और इस तरह की चीज़ों को, भेड़िया को देख के खुश होती है। साइकोपैथ एक्टिंग से कहते हैं मुझे बड़ा और वो नवीद ने कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशें पूरी की है ना, एक हीरो के रोल में आने की, ऐसे कॉप बन के इधर-उधर कॉप और घूमेंगे, ऐसे स्वैग swag में में। और कपड़े शपड़े और लुक्स वगैरह। और जो मूवी बहुत अच्छी एज में शूट हुई है, जो मूवी को डुबोएगा ना वो गंदा सा फॉन्ट है। फॉन्ट को देख के बहुत शेडी वाइब्स आई थी। लीच, गुड इनटू बैड, हाँ हॉट इनटू कोल्ड, अप इनटू डाउन, इन इनटू आउट। बहुत बस वर्ड्स उन्होंने ऑनलाइन डाल दिए। वो थोड़ा सा मुझे गुड इनटू बैड ये असल में था। ये, और मतलब कि अब खैर मैं क्या बोलूं उस पे वो। लेकिन जो भी है भाई, इस फिल्म की प्रमोशन हो रही है जोरदार अंदाज में। मॉल में लोग गए, फटा पोस्टर निकला। नवीद देखा तूने? ईमान, मैंने नहीं देखा। ईमान को दिखाता हूं मैं। ले प्रमोशन तो ये हो रही है। ईमान लाइव रिएक्शन ऑन कैमरा। जी हाँ ईमान, अभी देखेंगी। मैं तो डांस ओ अब देखो तो भी ओ अच्छे भी लग रहे हैं। वो देख फटा ओ! पोस्टर प्रमोशन देख रही है। नहीं यार, 9 अगस्त की फिल्म आ रही है उनकी। प्रमोशन लानत बाकी ईद वाली फिल्मों पे वो अपने 9 अगस्त को लेके पोस्टरों से निकल रहे हैं। हालांकि उनकी कास्ट इतनी बड़ी नहीं है। लेट्स बी उम्र यार रियल। कुछ ऐसे लटक के आते हैं हाँ। ऐसे करके, एक सुपर हीरो मॉल के ऊपर से नीचे गिरते हैं। कुछ नहीं हालांकि कर रहे। अभी उनकी एक थ्रिलर फिल्म है, इतनी बड़ी कास्ट भी इस तरह से नहीं है। और उन्होंने कितने बड़े प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशंस पता नहीं। अब भी जितना रिलीज के पास आएंगे ये और भी प्रमोशन की अपनी उठाएंगे लग रहा है ऐसे। हाँ, और ज्यादा फिल्म की बात है, ठीक है। शुक्र थोड़ी ब्रेक के बाद आ रही मैं देखूंगी ये। हाँ। अगर इकट्ठे ईदों पे फिर मैं शायद देख निकल जाती है, वरना मैं थोड़ी, मुझे लग रहा है मजे की होगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और फिल्म की। भाई आज का शो तो हकीकी मायने में फिल्मों के नाम है और ऐसे भी खास दो एक्चुअली खास बातें हैं।
पहली बात तो ये है कि फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, जो बहुत हमारे पुराने एक वेटरन हैं, जो बहुत साल में वापसी कर रहे हैं, तालियां। तो उम्मीद करते हैं कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ मजेदार लेकर आएंगे। और इस फिल्म की दूसरी खास बात यह है कि इस फिल्म का जो एक लॉन्च इवेंट हुआ, एक छोटा सा गेट टुगेदर ऑफ सॉर्ट्स था, वहां पे शिरकत की और इवेंट में 4 चांद आए इवेंट की, और शान बढ़ाई किसने मान? बाबरा शरीफ जी ने। भी बड़ा अच्छा लगा कि बाबरा शरीफ जी जो इंडस्ट्री का बहुत एक बड़ा नाम है, जो बहुत कम दिखती है इस तरह के इवेंट से, वो आई अपने पुराने साथियों के साथ मिलजुल, उन्होंने कुछ लम्हे स्पेंड किए। पॉजिटिव सी फीलिंग थी पूरी कि वो आई थी उनके प्यार में, जो केमिस्ट्री थी सब में आपस में, कि आपने बुलाया सीते आना सी। तो उन्होंने बात की मीडिया से और उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था इस फिल्म को लेके, और हम भी कहेंगे एक्साइटेड है कि एक पुराने डायरेक्टर आ रहे हैं, एक कमबैक कर रहे हैं। हल्का सा थोड़ा मैं स्केप्टिकल भी हूँ कहीं ना कहीं, जो हमारे होते हैं पुराने हिदायतकार, कहीं ना कहीं वक्त साथ थोड़ा जरा वो फंस जाते हैं पुराने वक्त में, तो नए के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाते। इनकी लास्ट फिल्म आई थी अल्ताफ हुसैन साहब की खामोश रहो, जिसमें वो जुगन काजिम थी, छल्ला 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 माही बादे अपने नाम का, वो मेरे को हर गाना इसका स्टेप भी था छल्ला छल्ला। तो वो उनकी लास्ट फिल्म थी, वो भी थोड़ी ऑब्वियसली इतनी जरा स्ट्रांग थी टेक्निकली, पर बाबा जी ने भी आगे से बोल दिया ही, उन्होंने कहा कराची लाहौर सारी जंगे करते रहते, आज ये बातें होती हैं कि कराची और लाहौर ये बातें ना हो। बस कोई भी फिल्म बना रहे, फिल्म बनाने पे अप्रिशिएट करो, अच्छी बने बुरी बने, फिल्म आनी चाहिए। ये फिल्में बने, प्लीज फिल्में बनाएं। आइडली पता होना क्या चाहिए? आइडली होना ऐसे चाहिए, एक पुराने डायरेक्टर, एक नया बच्चा, बीएनयू का बच्चा, एनसी का बच्चा, ये जो कोलैब होगा ना, उनके पास है टेक्निकल। हो ही नहीं सकेगा अभी। क्यों नहीं मान? वो कहेंगे बीएनयू के बच्चे को कुछ नहीं पता। नहीं मान, नया बच्चा, मैं तब देखो, मैं तभी तो ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री में जो काम कर, मैं उनको नहीं जोड़ा, वो ईगोस वगैरह मसला आएगा। एक नया बच्चा, एक काम करने वाले फिर कर सकते हैं, वो मुश्किल होगा कि नया बच्चा भी सीखे उनके तजर्बे से, वो भी टेक्निकल नॉलेज लेकर आए, तो बड़ा एक अच्छा कोलैब हो सकता है। इनका आइडिया अच्छा होगा, इनको फिल्म के फ्रेम बनाना, इनको कहानी बनाना आती होगी, बट कहने की जो टेक्नोलॉजी के साथ चलना थोड़ा मुश्किल होगा। कहाँ के पैसे जो आते हैं उस तरह करें ना, कोलैबोरेशंस करवाएं पुराने और नए लोगों की। आई थिंक सारी फिल्में इसलिए बन रही है ना, मुझे बस तो डर ये लग रहा है, अल्लाह मियां प्लीज, आई होप मैं गलत हूं, मैं बिल्कुल गलत हूं, कि सारा बिल ये ना हो कि यहाँ चल जाए, वाले सारे ले गए पैसे अपने, बस ये ना हो अल्लाह मियां। दैट वुड बी सैड फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज़ जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जो हमारे काम कर रहे हैं। पैसे भी नहीं है उस तरह से, इसलिए वो कभी-कभी हमने लास्ट में कहा था कि बड़ा लाहौर वाला लग रहा है मूवी, पूरा ये बिल बना है, सॉरी जो ये आया है कि सबको मिलेगा एक फंड आया है, लाहौर में फंड देने बिलाल शरीफ को देना। हां बिलाल शरीफ फंड दें, हां कि लाहौर में देना है तो। और खैर ये फिल्म अभी इन्होंने अनाउंस किया है, फिल्म शूटिंग कब बनेगी, कब आती है, ये अब देखना दिलचस्प होगा। और वेरी हैप्पी कि अल्ताफ हुसैन साहब वापसी कर रहे हैं, एंड आई होप सईद नूर साहब जल्द से वापसी करें, फिल्म बनाए तो मजा आएगा। और बाबर शरीफ जी भी कोई कमबैक करें, फिल्म में मजा आएगा, है ना? बेशक एक कैमियो कर ले। बस मैं एक्साइटेड हूँ, इट्स ज़ीशान, इट्स ज़ीशान उनकी मूवी के लिए, वो भी आ रहे हैं मीरा के साथ, ओल्ड स्कूल की बात करें तो। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले ज़यान अली ने पूछा, डू यू गाइस थिंक चाहत फ़तेह अली खान शुड बी इन तमाशा सीजन 3? एब्सोल्युटली, चाहत फ़तेह अली खान तो भाई टेलर मेड है तमाशा सीजन 3 के लिए, और आई थिंक आगे जाके जिस तमाशा की डेट थोड़ी करीब आएगी, हम भी अपनी एक लिस्ट बनाएंगे कि तमाशा हम किस किस को देखना चाहेंगे, कौन कौन से नाम। हमने भी आपस में ही डिस्कस किया था कि चाहत फ़तेह अली खान और मिशी खान, 2 नाम मैंने सोचे थे, और आपका एक और नाम दिमाग में आ गया है, शिराज किब्बू। अच्छा नाम है मान, ऑनेस्टली इन ऑल ऑनेस्टी ही इज अ गुड एडिशन टू द शो, मजा आएगा। खैर उसके अलावा बच्चे वो तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते, तो अब्बू हैं। उसके अलावा सादिया ने पूछा है कि आप लोग को इवेंट्स पे स्नैक्स ऑफर होते हैं, जैसे हम टीवी का इवेंट था होते हैं? मुझे इससे कुछ और याद आ गया, क्या पार्टियां याद आ गई मुझे, वहां कुछ नहीं मिलता, पार्टी में कुछ नहीं मिलता, वहां पे बस एक पी लो। हाँ, एक ट्रे घूम रही होती है जिसका कुछ लिक होता नहीं है, छोटे बाइट्स होते हैं, उसको वो भी कैसे कुछ दफा खा लेगा, एक था मतलब खेलेंगे अब वो पूरी प्लेट की तरह थोड़ी खा सकते, तो लोग कहेंगे कि जाहिल खाना नहीं खा के आए, पीने को बहुत कुछ होता है। हाँ बट खैर इन्होंने यहाँ तभी लोग आते हैं वहां पे, पता है, उड़ के भवरे बन के ऐसे। बट ये जो अभी हुआ था ज़र्द पत्तों का बन, उस पे प्रॉपर खाना था, वो तो प्रॉपर इवेंट था, तो प्रॉपर हाइटी थी। उसके अलावा अली ने पूछा है, देयर वाज दिस मेट गाला काइंड ऑफ इवेंट अनाउंस्ड बाय नबीला, Fiha Altaaf and Fifi Haroon last year. There has been no update since then. It is on the same route as other events announced in Pakistani entertainment industry. अच्छा, बेसिकली बहुत से इवेंट्स आते हैं, अनाउंस होते हैं, और फिल्में अनाउंस होती हैं और कहीं ना कहीं रह जाती हैं, तो आई थिंक इवेंट भी आई एम श्योर होएगा,
ऑब्वियस बात है 3 बहुत बड़े नाम थे और ये वो खवातीन जो इवेंट कर सकती हैं, मतलब फ्रिया अल्ताफ, नबीला और फीफी हारून मिलके इवेंट करा सकती हैं। आई थिंक प्रॉब्ली कोविड के वक्त इन्होंने अनाउंस किया था ये, तो कोविड के बाद अब वो और चीजों में लगी हूँ, कह रही हैं बस अब इतना बड़ा आई एम श्योर ये करेंगी खवातीन और बहुत किक एस क्रेजी इवेंट करेंगी, तो बहुत अच्छा करेंगी और मुझे लग रहा है वो भूल चुकी हैं इसको करके। उसके अलावा लास्टली अस्मा फारूकी ने पूछा है, मोमिन, recently I started watching the show, so don't know if it's common knowledge, but my question is why have you stopped doing the interviews as you were really good in it? अपने ही छोड़ दिया या अब वो लोग देते नहीं? फर्स्टली थैंक यू सो मच अस्मा आपके इस प्यार भरे कमेंट का। और जहाँ तक इंटरव्यूज की बात हम अक्सर कह चुके हैं, फिर भी एक दफा मैं रिपीट करता हूँ, आई रियली वांट टू स्टार्ट इंटरव्यूज बट इट्स जस्ट दैट कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो अब मुश्किल बना देते हैं। सबसे जो बड़ा फैक्टर है ये है कि अम्मा टीवी और मैं और व्हाट्स द 411 हम यहाँ पे बहुत बेबाक अंदाज में, खुले अंदाज में अपने रिव्यूज देते हैं, चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई प्रोजेक्ट हो, हम लोग खुद ही बातें करते हैं, ठीक है। और जब आप इंटरव्यूज करते हो कहीं ना कहीं आपको एक वो रखना पड़ता है, कहीं होता है आई रब योर बैक, यू रब माय बैक। और एक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो किसी बात को माइंड करे होते हैं, तो वो फिर वो बड़ा मसला हो गया कि तब उस वक्त हमारा कोई इस तरह का शो नहीं था। एंड सेकंडली पता है कहीं ना कहीं बड़ा ना पूरा वो एक बड़ा माहौल बदल चुका है। जब मैंने वन टेक स्टार्ट किया था, फिर मैंने मुंशो भी करता था, तब बहुत कम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे और मजा भी आता था। अब ये तो अब तो ईंट उठाओ पॉडकास्ट और इंटरव्यू और लोग जा रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अब वो बड़ा मसला हो गया ना कि ये बात कटवानी है, ये नहीं बोलना। मैं कुछ कटवाने नहीं देता था पहले, कि जो हो गया फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मुझे थोड़ा थोड़ा सुनना पड़ा। और अब तो इतना ज्यादा जमाना बदल चुका है, तो आप सीधा पूछ भी नहीं सकते जैसे पहले। इफ यू सी माय इंटरव्यूज ना, मतलब मैं बहुत खुलकर बातें पूछता था, आई वुड आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे ज्यादा मैंने हमारे वाले से पूछा था कि फिरोज सज्जल के रिश्ते में तुम खुश नहीं थी ना बहन, तो मतलब इस तरह की बातें पूछता था मैं, नॉट एग्जैक्टली इस वर्ड में, बट थोड़ा घुमा फिरा के किसी ने किसी बात इस तरह की बातें को लोग भी पसंद नहीं करेंगे, आप ये क्या बातें कर रहे हैं वगैरह। तो आई वांट टू आस्क एवरीवन एवरीथिंग, एंड इट शुड बी दिस वे। अगर आप मतलब इंटरव्यू कर रहे हो, इंटरव्यूइंग XYZ की शादी खबर आ रही है, मैं पूछूंगा जैसे बिलाल अगर आएंगे मेरे पास, आई वुड आस्क कि आपकी शादी खबर हो रही है। बट वो भी डाउन, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा, वो भी आई थिंक मैनेजर्स भी कहते हैं कि नहीं ये सवाल नहीं पूछना, नो 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 नो, खत्म हो जाए फायदा इससे इतना वो करते हुए। बट आई रियली वांट टू स्टार्ट इंटरव्यूज, लेट्स सी सही वक्त जब आएगा, जो चीज लिखी होती है होनी होती है, जो है तेरा मिल जाएगा करके कोई बहाना, बिकॉज़ आई रियली वांट टू स्टार्ट इंटरव्यूज। मेरी बहुत दिल से ख्वाहिश है कि मैं करना चाहता हूं, बस कोई सही मौका से प्लेटफॉर्म कुछ आए, आई डोंट नो, आई रियली वांट टू। लेट्स सी मेरे बहुत दिल है उसमें, बहुत दिल करता है। आई एम अ गुड इंटरव्यूअर, पता है मैं कभी अपने आप को ना ओवरसेल नहीं करता, हम बहुत हम लोग अंडर वैल्यू करते हैं, बट आई एम अ वेरी गुड इंटरव्यूअर। थोड़ा तेज में बोलता हूं, मुझे पता है इस बात का, बट मेरे सवाल, मेरी रिसर्च, मुझे बहुत मजे करता हूं मैं, है ना। करेंगे चलो कभी, लेट्स सी। इंशाल्लाह। खत्म हो गया लास्ट क्वेश्चन, जज्बाती नोट पे, वो मेरे जज्बाती नोट पे, इसी नोट पे शो खत्म होना बनता भी था। अगले सवाल होते मैंने कर दिए कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये है लास्ट क्वेश्चन और इसी नोट पे शो होता है खत्म। हैशटैग What's the 411 हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।